हेलो दोस्तों, इस लेसन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में त्रिकोणमिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। त्रिकोणमिति के चैप्टर एनसीईआरटी कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.1 यानी क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्न को एक एक करके हल करेंगे, बिल्कुल ही आसान भाषा में, बिल्कुल ही आसान तरीका से। इस तरीका से बताया गया है कि यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो इस चैप्टर में आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तब। अब देखते हैं बोर्ड पे, अब देखते हैं इस चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को। तो देखते हैं बोर्ड पे, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे प्रश्न हम लिख चुके हैं। टाइम को बचाने के लिए वीडियो लंबा नहीं हो इसके लिए हम क्वेश्चन को लिख दिए हैं। अब इसके बारे में देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या करा, इस प्रश्न में क्या करा। कह रहा है कि त्रिभुज ABC जिसका कोण समकोण है, क्या है, समकोण है। तो देखिए ABC एक त्रिभुज है, क्या है, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। कौन सा, मान के चलिए यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना रहे हैं। यहाँ प्रश्न में कह दिया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका B समकोण है। तो B यहाँ पे होगा समकोण और AB, अब मान के चलिए बचा A और B, तो आप A यहाँ भी लिख सकते हैं और C यहाँ भी लिख सकते हैं। ये दोनों कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ चेंज कर सकते हैं। B समकोण है तो आप यहाँ के अलावा कहीं नहीं लिख सकते। जिसका B कोण क्या है, समकोण है। अब AB कितना है, तो देखिए AB, A और B, AB कितना है 24 सेंटीमीटर। BC कितना है, तो BC है 7 सेंटीमीटर। तो AC नहीं दिया हुआ, AC का मतलब हो गया कर्ण, और हम लोग कर्ण बराबर सूत्र क्या पढ़ चुके हैं, कर्ण बराबर। तो इससे पहले एक बेसिक वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं। बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाए हुए कि कर्ण किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, और इस समकोण त्रिभुज के बारे में। तो देखिए कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यानी कर्ण यहाँ पर हम AC माने हैं या लंब आधार किसी को मान सकते हैं। तो लंब बराबर कितना है, यानी कि AC बराबर हमको निकालना है, AC बराबर। और लंब यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे लंब इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। ये BC मान है, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो बताइए इस दोनों का BC का मान कितना है, तो BC का मान है 7 का स्क्वायर और इस 24 का स्क्वायर। तो बताइए इस दोनों को आप 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा, और ये 576 कितना होगा, 576। तो बताइए इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 625। कितना हो रहा है, 625, और 6 कितना होगा, 625। 625 का वर्गमूल होगा 25 सेंटीमीटर। तो हमें AC निकल गया, क्या निकल गया, AC। अब AC क्यों निकाल लें, क्योंकि साइन कॉस जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो पहले आप त्रिभुज की तीनों भुजा का मान ज्ञात कीजिए। तो AC निकल गया 25 सेंटीमीटर, AC निकल गया, देख लीजिए AC निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या क्या कर रहा है उसका एक एक करके हम मान ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन A का मान, देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को डील करें। पहला इसका कह रहा है कि साइन A का मान ज्ञात कीजिए, साइन A। तो साइन है तो जैसे ही तो क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण, क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। ये भी एक बेसिक वीडियो में बता चुके, आप देख सकते हैं। और किस कोण के लिए, कोण A के लिए, तो कोण A के लिए लंब हो जाएगा 7 और कर्ण क्या होगा 25। तो मेरा साइन A बराबर मान निकल गया 7/25। अब निकालेंगे कॉस A का मान। तो देखिए कॉस A का मान कैसे निकालेंगे, तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो बताइए A के लिए क्या होगा, ये लंब होगा तो ये कर्ण, तो आधार कितना होगा 24 और कर्ण कितना होगा 25। तो यही मेरा cos A का मान हो गया। अब प्रश्न देखिए दूसरा में कह रहा है, क्या कह रहा है कि साइन C का मान ज्ञात कीजिए, साइन C बराबर। तो साइन C का मान कितना है, तो साइन C का मान, तो साइन थीटा बराबर सूत्र होगा लंब बटे कर्ण। क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो C के लिए लंब कौन होगा, तो C ये है, तो C के लिए लंब होगा 24। कितना होगा 24, और कर्ण क्या होगा, कर्ण तो 25 ही होगा। तो साइन C का भी मान निकल चुका है। अब निकालिए किसका, तो cos C का मान। तो cos C, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आप देखिए cos C, तो cos C के लिए लंब, तो ये क्या होगा, आधार। क्या होगा, आधार, और कर्ण क्या होगा, तो कर्ण वही रह जाएगा सेम। तो देखिए इस टाइप से आप, ये पहला प्रश्न बन चुका है। आप प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं।
अब देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न हम 2 लिख चुके, कितना लिखे हैं 2। यहाँ पे प्रश्न हम 2 लिख चुके हैं टाइम बचाने के लिए, इसलिए हम डायरेक्ट प्रश्न दिखा रहे हैं। आकृति में tan p और cot p, आकृति ये मेरा है, का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले त्रिभुज के 2 भुजा दिया, तीसरा भुजा नहीं दिया होता, यानी QR नहीं दिया तो QR निकालते हैं। हम यहाँ पे तीसरा प्रश्न को डील कर रहे हैं तो QR। तो बताइए इस कोण के लिए तो ये लंब कर्ण हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, और ये 12 का स्क्वायर यानी ये, तो कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। तो 169 में से 44 घटेगा तो कितना होगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होगा तो 5, यानी QR बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। मेरा त्रिभुज की तीनों भुजा का मान निकल गया, यानी ये 5 निकल गया, कितना हो गया ये 5 निकल गया, ये 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज के तीनों भुजा का मान निकल गया, त्रिभुज के तीनों भुजा का मान निकल गया। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए, tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो अब बताइए tan p, तो tan थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, लंब बटे आधार, और cot के लिए क्या जानते हैं, आधार बटे लंब। बताइए tan p के लिए, यानी इस p के लिए लंब कौन होगा, इस p के लिए लंब होगा 5 और आधार क्या होगा 12, और cot r के लिए, इस r के लिए लंब हो जाएगा 12 और ये आधार cot r के लिए सॉरी ये कितना होगा 5 और लंब कितना हो जाएगा तो 12। इसको हल कीजिए तो क्या कितना आएगा 0/0 बराबर 0, आंसर कितना आएगा 0। अब देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 को, इसे कैसे हल करेंगे, तो साइन बराबर लिखा हुआ, यानी साइन बराबर हमको दे चुका है, साइन a बराबर कितना है 3/4। तो हम लोग इसको सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे एक त्रिभुज बनाएंगे। जिसका नाम हम a रखें, यहाँ से चलिए ABC। तो a के लिए साइन बराबर थीटा, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, कितना दिया 3/4, यानी कर्ण हो गया 4, कर्ण हो गया 4, और कोण a के लिए लंब कितना हो गया 3, कोण a के लिए लंब हो गया 3। तो BC AB का मान नहीं दिया हुआ, तो हम AB का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो AC का स्क्वायर और माइनस BC का स्क्वायर। बताइए AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, बताइए AC का मान कितना दिया हुआ है, तो AC का मान दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, और BC का मान कितना दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, ये 9, तो घट के कितना आएगा, तो ये आएगा √7, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए AB का मान हो जाएगा √7, यानी इसका मान हो गया √7। अब देखिए हमसे पूछ रहा है क्या cos A का मान, तो cos A का मान देखिए cos बराबर क्या होता है आधार बटे क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो cos A के लिए क्या हो गया आधार √7, और कर्ण तो वही रहेगा 4, cos A का मान निकल गया। अब कह रहा है tan A का मान निकालने के लिए, tan A बराबर, तो tan A बराबर क्या होगा कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है A के लिए लंब 3 और आधार क्या होगा √7। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी बन गया है कि साइन A दिया हुआ और cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में एक वीडियो बना चुके हैं जो पार्ट 1 के नाम से है, आप देख लीजिए। इसे आप या तो नोट कर लीजिए या तो इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देख लीजिए अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 4 को। यहाँ क्या लिखा हो, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ क्या है, सबसे पहले इस पे ध्यान दीजिए, क्या दिया हुआ 15। तो देखिए 15 cot A बराबर दिया हुआ है 8, ये दोनों क्या है गुना में है, यानी cot को आप यहीं पे छोड़ दीजिए, क्या है cot को आप यहीं पे छोड़ दीजिए, और ये गुना में इधर क्या हो गया भाग में।
तो मेरा हो गया कॉट ए बराबर 8/15। अब यहाँ पे एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ए लिखा हुआ, ए लिखा, तो ए आप यहाँ या तो यहाँ मान सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, ए बी और सी। तो अब यहाँ पे ये 90 डिग्री का सिंबल दे दिए, ये कर्ण हो गया। तो देखिए कॉट थीटा बराबर होता है, क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, क्या होता है, आधार बटे लंब, और 8/15। तो ये लंब कितना हो गया 15, और ये कितना, आधार कितना हो गया 8। किस कोण के लिए, ए के लिए, ए के लिए लंब कितना हो गया 15, आधार कितना हो गया 8। तो हमें AC का मान चाहिए, यानी AC बराबर क्या हो गया, कर्ण, क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके पिछले वीडियो में कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का होल अंडर रूट। अब बताइए AC है, ये लंब किसको माने हैं, BC का स्क्वायर, और ये आधार किसको माने हैं, तो AB का स्क्वायर। अब सबका मान रख दीजिए। BC का मान कितना है, तो BC का मान है 15, AB का मान कितना है, तो 8। तो 15 का स्क्वायर हो गया 225, 8 का स्क्वायर हो गया 64, और 64 और इस दोनों को जोड़िए तो कितना होगा 200, यानी 289, और 289 का वर्गमूल आता है, कितना आता है 17, कितना आ रहा है 17, यानी AC का मान निकल गया 17, कितना निकल गया 17। AC का मान निकल गया 17, यानी ये हो गया 17। अब हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साइन ए, तो आप साइन ए बराबर, साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन बराबर लंब, ए कोण के लिए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए लंब कोण होगा तो 15, और कर्ण कोण होगा तो 17। एक मेरा आंसर निकल गया। दूसरा आंसर क्या कर रहा है निकालने के लिए, सेक। तो सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो बताइए इस कोण के लिए कर्ण कितना हो गया 17, और आधार कितना होगा कोण ए के लिए, ये लंब होगा ये कर्ण होगा, तो ये बढ़ जाएगा क्या आधार। ये मेरा मान निकल गया। अब इसी टाइप से हम देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 5 को। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर, क्या दिया हुआ, सेक थीटा बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कीजिए, परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब ज्ञात करना है, इसे मालूम करना है कि कितना होता है। तो आप गौर से देखिए यहाँ पे सेक थीटा बराबर दिया था, टोटल कितना त्रिकोणमिति होता है, यानी 6 होता है, 6 में एक दे चुका है, यानी सेक दे चुका है, तो हमें साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिखते हैं। देखिए क्या लिखा दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर दिया हुआ 13/12। अब देखिए यहाँ पे ना तो ए दिया ना तो बी दिया, यहाँ पे थीटा दिया, यानी किसी भी कोण को एक थीटा मान सकते हैं, यानी कोई भी न्यून कोण को। यहाँ पे न्यून कोण होता है हमेशा याद रखिए 90 नहीं होता है। तो हम एक क्या बना रहे हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज बना रहे हैं, हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना रहे हैं, यहीं पे बनाते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है कि सेक थीटा का मान, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 13 और ये कितना है 12। तो थीटा, अब सबसे पहले हम एक त्रिभुज यहाँ खींच रहे हैं। सेक थीटा दे चुका है, तो सेक थीटा के लिए थीटा हम यहाँ मान सकते हैं या तो यहाँ मान सकते हैं। चलिए हम यहीं पे मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये मेरा सी हो गया, यानी ये समकोण हो गया। तो इस थीटा के लिए लंब कोण हो गया तो ये हो गया, आधार कोण हो गया तो ये हो गया, आधार 12 हो गया और कर्ण 13 हो गया। तो बताइए ये नहीं दिया हो, ए बी नहीं दिया तो ए बी को हमें मालूम करना है। ए बी कैसे मालूम करेंगे, तो ये कर्ण है और ये आधार है, तो कर्ण, तो ये दोनों के ये ऐसे निकाल लेंगे, बार बार देख लीजिए, कर्ण का स्क्वायर घटा आधार का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 और ये 12 का स्क्वायर 144। इसको घटाइए तो कितना आ रहा है, तो 25, कितना आ रहा है 25, और 25 का वर्गमूल कितना होगा, तो 5, यानी ये मेरा निकल गया कितना 5।
अब त्रिभुज के तीनों भुजा का मान मिल गया है, ये भी ये भी ये भी। अब देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है। तो अब एक तो दे चुका है सेक थीटा बराबर और कह रहा अन्य सभी ज्ञात कीजिए, यानी सेक थीटा बराबर दे चुका है, तो अब लिखेंगे साइन थीटा बराबर। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो बताइए लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब दे चुका है किस कोण के लिए, थीटा के लिए। यहाँ थीटा है तो थीटा देखेंगे, थीटा के लिए लंब 5 और कर्ण क्या हो गया 13। अब साइन थीटा के बाद आप देखेंगे कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा किसका मान, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, आधार, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो बताइए आधार बटे कर्ण, तो थीटा के लिए आधार कौन हो गया, तो 12 और कर्ण किसी में चेंज करता ही नहीं, तो ये फिर साइन कॉस अब बच गया 10। 10 थीटा बराबर होता है कि लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो थीटा के लिए लंब कौन होगा 5 और आधार क्या होगा 12। बच गया अब कौन, साइन कॉस 10। अब बच गया है कॉट, क्या बच गया कॉसेक। तो कॉसेक हो गया, कॉसेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो ये इसका उल्टा होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। बताइए कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है, तो कर्ण हो गया 13, थीटा के लिए 13 और लंब कितना हो गया, तो लंब हो गया थीटा के लिए 5 और सेक थीटा का तो मान दिया हुआ है, सेक थीटा का मान दे चुका है पहले से कि 13/12 है। अब निकालना है किसका, तो कॉट का। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार कितना दिया और थीटा के लिए 12 और ये 5। तो अन्य सभी त्रिकोणमिति मालूम हो चुका है। अब इसी तरीक़ा से हम अगला प्रश्न को देखेंगे। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए।